कि होने वाली परीक्षा के लिए यह मॉडल पेपर बहुत ही उपयोगी रहेगा, जिसमें इंग्लिश के लिए 30 प्रश्न हल करके दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो इसमें दिया एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। अब इसमें से चॉइस करना है तो आंसर बी सही होगा। आंसर बी सही होगा। इसके लिए हमें आंसर बी के लिए सही होगा बी। अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इस स्पेलिंग के लिए एकदम मिलता जुलता हुआ है। तो इसमें बी में क्या एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट ENVIRONMENT। एनवायरनमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। अब यहाँ सिनोनिम ब्रेव का चॉइस करना है। आंसर होगा बोल्ड, बहादुर। पहले मैंने कावर्ड है, कावर्ड का मतलब होता है कायर। बोल्ड मतलब बहादुर, वीक का मतलब कमज़ोर, शाई का मतलब शर्मीला। अतः इसमें बी जो है सही आंसर होगा। बी राइट आंसर। अब जो है चूज द एंटोनिम ऑफ डिफ़िकल्ट। चूज द एंटोनिम ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का एंटोनिम यहाँ बताना है अपोजिट। यहाँ सही आंसर है इजी। डिफ़िकल्ट का अपोजिट जो है इजी, ए आंसर होगा, यानी ए आंसर हो गया इजी। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न है, आइडेंटिफाइड द नाउन इन द सेंटेंस। रवि इज रीडिंग अ बुक। अब आइडेंटिफाई करने के लिए विभिन्न तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव इत्यादि छांटना होता है। तो उसके लिए होगा नाउन इसमें तो रवि भी है, यहाँ बुक भी है। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, रवि इज रीडिंग बुक। लेकिन ऑप्शन में रवि नहीं है, सिर्फ बुक दिया हुआ है, तो आंसर होगा बुक। आंसर सी सही होगा, सी। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ही इज के बाद क्या भरना है, ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ आर्टिकल होता है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। अब चूँकि शुरुआत भले ही एच से हुई है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वावेल है, इसलिए आयन का प्रयोग होगा। बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blank। She does to school every day। अब यहाँ पे सी जो है सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है। तो अब सिंगुलर के लिए जो क्रिया में एस एस लगता है वो वाला होगा, तो इसमें इसलिए इसका आंसर बी होगा,
यानी गोज, गोज, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द काइट इज हाइडिंग डैश द टेबल इन ऑन, तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, इन द टेबल, तो आंसर होगा, दूसरे पेज में चलते हैं, आंसर होगा हाइडिंग करने का है, अंडर द सी, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, सी आंसर होगा, सी, सी आंसर होगा। इसके बाद और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू प्लूरल, बहुवचन में बदलना है, बहुवचन में बदलना है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, इसको जो है चिल्ड्रन होता है चाइल्ड का, CHILDREN, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस। जैसे आई माई होमवर्क एस्टरडे, अब यहाँ चूँकि एस्टरडे दिया हुआ है, बात बीती हुई है, तो डू नहीं होगा, डन थर्ड फॉर्म है, डूइंग भी नहीं होगा, तो यहाँ डिड हुआ, आई डिड माई होमवर्क एस्टरडे, आंसर बी राइट, आंसर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की पहचान करना, विशेषण की। जैसा कि जानते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिस इज ब्यूटीफुल गोल्डन, गोल्डन नाउन है, ब्यूटीफुल उसके, तो आंसर जो होगा सी होगा, आंसर सी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ ह्यूज। चूज द सिनोनिम ऑफ ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम लेना है। तो टाइनी तो छोटा होता है, स्मॉल भी छोटा होता है, थिन पतला होता है, कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ज, ह्यूज का हो जाएगा लार्ज, यानी सी सही है, आंसर सी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द एंटोनिम ऑफ बेगिन। यहाँ एंटोनिम पूछ रहा है, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, बेगिन का मतलब शुरू करना होता है, तो एंटोनिम इसका होगा मतलब उसका अंत होगा, तो यहाँ एंड होगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। और मॉडल में जानना चाहिए कि ये कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, ये सब मॉडल है। तो यू नॉट स्मोक हियर, तो यहाँ पे होगा यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। अब मस्ट इसलिए लगाया जा रहा है चूँकि स्मोकिंग एकदम मना की जाती है, इसलिए यहाँ यू मस्ट नॉट, तो आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां है चूज द करेक्ट फॉर्म दे प्लेइंग क्रिकेट। चूज द करेक्ट फॉर्म
दे प्लेइंग क्रिकेट। चूँकि प्लेइंग लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, इसमें इज होगा ना, तो हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट बहुवचन है, दे है, इसलिए आर का प्रयोग होगा। तो आर का प्रयोग होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आंसर 30 बी सही होगा। और आंसर जो है बी सही होगा। और तो और के लिए बी सही है। बी, यहाँ पे आंसर बी होगा, बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब। The birds fly in the sky. The birds fly in the sky. क्योंकि वर्ब इसमें फाइंड आउट करना है। फ्लाई मैंने उड़ना, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसलिए जो वर्ब होगा वो फ्लाई होगा। वर्ब जो होगा वो फ्लाई होगा। फ्लाई का मतलब फिर आंसर नंबर बी, इसमें भी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इनटू पास्ट टेंस। अब इसके लिए जो वर्ब के रूप हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इत्यादि रटने पड़ते हैं। तो यहाँ राइट, रोट, रिटन, लेकिन पास्ट टेंस पूछ रहा है, तो इसका जो होगा ए सही होगा, रोट। और चूज द करेक्ट कंजंक्शन। और कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं या वाक्य के भागों को जोड़ते हैं को कंजंक्शन कहते हैं। अब चूज द करेक्ट कंजंक्शन, आई विल गो, इट स्टॉप्स रेनिंग। अब दो तरह के हैं, एक काम होगा शर्त पर आधारित है, आई विल गो इट स्टॉप रेनिंग, यानी जब बरसात बंद होगी तब हम जाएंगे। तो इसमें होगा इफ़, आई विल गो इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग, यदि, तो शर्त है इफ़ का, तो इसमें होगा तीसरा सही होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। A pronoun, the words which are used in the place of noun are pronoun called pronoun. Is my bag. Choose the correct pronoun. These के साथ इज लगेगा नहीं, दिस इज माई बैग, तो यहाँ पे होगा दैट भी दूरी दिखाता है, इट भी, तो दिस इज माई, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक, ही इज डैश बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। अब ही इज दिया, टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट है, मोस्ट टॉल। तो यहाँ पे टॉल होगा नहीं, ही इज द बॉय इन द क्लास, क्योंकि द लगा हुआ है वर्ब के पहले, तो इसका वर्ब एडजेक्टिव के पहले, तो वहाँ पे टाइलेस्ट ही होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। सी आंसर होगा, सी आंसर, सी। पैसिव वॉइस, अब दो होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बदला जाता है, जिसमें जैसे रोहन एट द एप्पल, तो अब इसमें द एप्पल वाज ईटेन बाई रोहन, एट है पास्ट टेंस है, तो वाज क्या था, द एप्पल वाज ईटेन बाई रोहन, इसको बी सही होगा। क्योंकि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। अब एट सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसके साथ वाज का प्रयोग कर देते हैं, तो द एप्पल वाज
ईटेन बाय रोहन। अब एट का चूँकि उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं फिर पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट पेज चलते हैं और ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज ये चलते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक प्रकार से प्रश्न में बात दोहराने की या जोड़ डालने की बात होती है। ऐसे शब्दों को प्रयोग, जैसे तुम मेरे मित्र हो न, इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो न, इसके लिए होगा तो यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, इस तरह से होगा। दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कहा जाता है। तो इसमें आरंट यू पहला वाला सही है, इसमें जो है पहला सही है, इसमें पहले के लिए आरंट यू, ये आंसर सही है। 22वां है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब दो तरह को डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा उसमें समझाने के लिए। फिलहाल यहाँ सिंपल रूल देखिए। ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ही सेड दैट जोड़ा जाएगा। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए उसको भी थर्ड पर्सन में आई को ही बदल दिया गया, वाज का प्रयोग हुआ क्योंकि पास्ट टेंस है, इसका ऑब्जेक्ट वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। तो इसको पहला आंसर सही होगा ए। अब चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। अब सिनोनिम तो पर्यायवाची ही होता है। हैप्पी माने खुश होता है तो उसका अपोजिट हो जाएगा दुखी, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम बताना है। तो हैप्पी का खुश, प्रसन्न, इसका हो जाएगा, देखो सैड तो होगा नहीं, अपोजिट है। एंग्री भी अपोजिट है, सीरियस भी अपोजिट है। तो इसको हम जो है क्या करेंगे, हैप्पी का जॉयफुल सी। चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी, तो जॉयफुल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, शी सिंग्स स्वीटली। शी सिंग्स स्वीटली एडवर्ब है, स्वीटली सिंग्स, सिंग्स जो है वर्ब है, क्रिया की विशेषता बता रहा है स्वीटली अच्छी तरह से। तो यहाँ पे स्वीटली सी जो है आंसर होगा, सी। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर मेनी पीपल इन द मार्केट। अब यहाँ पे देयर है, मेनी पीपल है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। क्वेश्चन आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट नो, he don't know me, he doesn't know me, he didn't knew me, he know me।
तो अब इसमें ही डोंट नो मी, तो ही के साथ चूँकि आई डोंट नो होता तो सही रहता, अब ही है तो गलत है। ही डज नॉट, ही के साथ डज का प्रयोग होता है, तो ये बी सही है, बी सही है भाई, बी राइट आंसर है। लेकिन ही डिडेंट न्यू मी, अब चूँकि डिड भी लगा है न्यू भी लगा इसलिए होगा नहीं। ही नो में ये भी होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ फास्ट, फास्ट का अपोजिट बताना है, फास्ट अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे क्विक होगा नहीं, रैपिड भी सिनोनिम है, क्विक सिनोनिम है, स्पीडी भी सिनोनिम है, स्लो आंसर होगा सी, सी आंसर होगा सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28, फिल इन द ब्लैंक, माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग है, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ कंपैरेटिव में तुलना की जाती है, तो बेटर का प्रयोग होगा, यानी भाई करेक्ट क्या बेटर होगा, बी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल माउस। तो माउस का माइस होता है, माइस, तो करेक्ट आंसर होगा बी, सर बी। इस तरह से हमारे 30 प्रश्न हो गए। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आगे नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए।